हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले 400। जी हाँ, 400 कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ अपने फ्रेंड को भेजिएगा। 15,000 से भी अधिक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे। क्वेश्चन के अलावा कोई फिजूल की चीज़ हम अपलोड नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ये सारे 15,000 के जो क्वेश्चन हैं आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, ये व्हाट्सअप का नंबर है। और हर मंडे को टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। बीपीएससी के जितने भी टीचर स्टूडेंट है, प्लीज़ काफ़ी सारे बच्चे ऑफलाइन भी जुड़े होते हैं, ऑनलाइन भी आप जाके दे सकते हैं। यहाँ पे कॉमन पेपर का टेस्ट होता है 40 नंबर का। और 40 नंबर का जो गैस एक और पेपर होता है यहाँ पे, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होता है, जो भी होता है, ये सारे के सारे आपको ऐप पे मिल जाएगा। यहाँ पे तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जन और अच्छे अपशोषण। अपशोषण मतलब वही एब्जॉर्ब करना है यहाँ पे। यह नियम किसने दिया था? तो हीट को क्या कर सकते हैं, जो हीट होता है वो उनको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इनको नष्ट नहीं कर सकते, मतलब इनको अफसोस कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। यह नियम गैस उष्मा की गति का नियम है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि अगर क्रिप्स ऑफ नियम नहीं होगा, स्टीफन का नियम भी नहीं हो जाएगा, न्यूटन का शीतलन नियम भी नहीं हो जाएगा। ए को टिक लगा लीजिएगा। लेकिन आपको है ना, जैसे कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बेसिक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए इनका फार्मूला के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मतलब चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनको नष्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो खैर ये तो फर्स्ट लॉ हो गया, बेसिक चीजें जान सकते हैं, लेकिन आपको ये फार्मूला जरूर जान लीजिएगा। यहाँ से हो सकता है कि नोमेरिकल, एक बेसिक नोमेरिकल दे दे यहाँ पे, यह पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का मतलब उष्मागति का प्रथम नियम है यहाँ पे। तो आपको ये डब्ल्यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू जो भी होगा, ये फॉर्मूला है, आप टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, ये क्या है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे जो कोई सिस्टम में है, इसमें कुछ चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? हीट चेंज हुआ, ये यहाँ पे मेंशन करना है पे। और क्यों क्या है? हीट है यहाँ पे। और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम के द्वारा जो वर्क किया गया सो है यहाँ पे। और कितना हीट सप्लाई किया गया, क्यों, ये है यहाँ पे। बातों को समझ पा रहे हैं यहाँ पे? ये चीज काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है गैस यहाँ पे साइंस के व्यू से, तो इनको जरूर लिखिएगा। ये न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। देखिए, बहुत सारे बच्चे, नॉन टेक वाले बच्चे को डर लगता होगा, डरिए मत। यहाँ पे एक दो बार पढ़िएगा, खुद पे खुद आपको इजी लगने लगेगा। यहाँ पे एक मनुष्य का तापक्रम 60 सेल्सियस है यहाँ पे। तो इसका तापक्रम का फ़ारेनहाइट क्या होगा यहाँ पे? मतलब 60 सेल्सियस बराबर यहाँ पे आप बोल सकते हो 140 फ़ारेनहाइट के बराबर यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि आप में से किसी को बुखार लग गया या अड़ोसी पड़ोसी किसी को बुखार लगता है, तो क्या हम इसको सेल्सियस में मेजर करते हैं? नहीं, इसको सेल्सियस में नहीं बोलते हैं कि भाई 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में बुखार लगा। तो 160 सेल्सियस इक्वल टू आप समझ लीजिए 140 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है यहाँ पे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इनका भी कैसे एक फॉर्मूला है, देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब आपको तो पहले पता हो जाए भाई 60 सेल्सियस यहाँ पे, अब फ़ारेनहाइट पूछना है यहाँ पे। तो इसको बदलने के लिए ना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है। ए बराबर सी इंटू 9/5 प्लस 32 होता है यहाँ पे, यही फॉर्मूला यहाँ पे। अच्छा, सी में क्या है? सी इज सेल्सियस यहाँ पे, और एफ क्या है? फ़ारेनहाइट यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्सियस तो दे रखा था 60 सेल्सियस, यहाँ पे 60 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंटू 9/5 प्लस 32 कर दो यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करने 108 प्लस 32 आता है, अब जोड़ दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनाइट बराबर कितना? 140 हो गया पे ना। ये चीज ना था यहाँ पे, 140 को मैं टिक लगाए थे यहाँ पे। और जो चीज मैं बताया यहीं पे लिखा गया है, 60 डिग्री सेल्सियस बराबर आप बोल सकते हैं 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जिस इंसान को अगर बुखार होगा, समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा बुखार लगा है, वो इंसान मरने के कगार पे है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, काफी अच्छा आप समझ पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था यहाँ पे? तो हाल ही का केस इनको है ना डॉबरेन ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा और हम आपको समझा दें यहाँ पे, ये है पीरियोडिक टेबल जिनका क्लासिफिकेशन किया गया था, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया था अलग अलग समय में। यहाँ पे सबसे पहले जो इन एलिमेंटों का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने की कोशिश किया था, डोबरान ने किया था यहाँ पे, जो कि गैस असफल रहा था। इनका जो है गैस पीरियोडिक टेबल लागू नहीं किया गया, जिनको हम लोग इतना नहीं पढ़ते, ना के बराबर। फिर आता है कुछ टाइम बाद न्यूलैंड आता है यहाँ पे, उनका अष्ट सिद्धांत दिया गया जिनको हम पढ़ते हैं। फिर मैंडलिप आता है यहाँ पे, फिर मैंडलिप को भी नहीं पढ़ते, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए आधुनिक आवर्ती श्रेणी, हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्ती श्रेणी को ही तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये इन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले पूछा था तो डोबरडाइन हो गया, सेकेंड नंबर पे ये हो गया यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे ये हो गया, और फोर्थ नंबर पे ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है यहाँ पे, एलिमेंट है पे? एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, लोहा है, क्या है, सिलिकॉन है। आंसर क्या जगह ऑक्सीजन हो जाएगा।
सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन गैस 47% है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा सिलिकॉन 28% है। अब सबसे अधिक पूछा, वही पूछे कि पृथ्वी में सबसे सेकेंड स्थान पे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन होता है। इस फिर पूछे तीसरे नंबर कौन था, एल्युमिनियम होता है। इस रूप में भी सजा सजा के पूछ सकता है भाई, बीपीएससी है तो क्वेश्चन पूछ सकता है डियर यहाँ पे। हाल ही का और भी आगे हम टेस्ट वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन सेट करते रहेंगे। इनका कैल्शियम है, सोडियम है, सीख सकते हैं, पोटेशियम है यहाँ पे, मैग्नीशियम है यहाँ पे, तो ये सब है। हाल ही का आपको ये 3 तो एटलीस्ट याद जरूर रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस कोयला होता है, कोयला क्या होता है यहाँ पे, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है कोयला गैस यहाँ पे, तो कोयला गैस एक तत्व है, एक एलिमेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए तत्व गैस, तत्व वो पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों से बने होते हैं, उनको ही हम तत्व कहते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे। मिश्रण क्या होता है, जैसे कि द्रव, ठोस, गैस आपस में मिलकर जो क्रिया करता है और इस प्रकार का उत्पन्न पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं गैस, मिश्रण कहते हैं। अच्छा इसका एक चीज और आप बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे ये अलग अलग पदार्थ आपस में मिलने के बाद भी इनका जो मूल गुण होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, यहाँ पे बर्फ सॉलिड भी हो सकता है, सॉरी द्रव भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, लेकिन जब ये आपस में मिश्रण भी करेगा ना तो फिर भी इनका गुण सेम ही रहेगा, ये पानी का पानी ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज आपको नजर नहीं आएगा। तो यही चीज इनको मिश्रण बोल देंगे। तो ये चीज बच्चे समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे फ्रेशर। और यौगिक क्या हो गया यहाँ पे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कुछ नया पदार्थ बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं को कहते हैं यौगिक कहते हैं। जैसे कि पानी है और चीनी है, अब दोनों को मिक्स कर दो यहाँ पे तो क्या बन गया यहाँ पे, एक अलग बन गया ना, यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट निकला, पानी चीनी को घोल दे यहाँ पे तो मीठा पानी हो जाता है, एक अलग मिल गया यहाँ पे, तो आप इनको यौगिक बोल दोगे यहाँ पे। खैर हमसे पूछा क्या था कोयला के बारे में ना, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला होता है। एंथ्रासाइट में गए 94 से लेके 98% तक कार्बन होती है यहाँ पे, ठीक है। बिटुमिनस में 78 से लेके 86% तक कार्बन होती है यहाँ पे। लिग्नाइट में गैस 28 से लेकर 30% तक कार्बन होती है और पीट में 27% का कार्बन होती है यहाँ पे। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। क्वेश्चन एक देखिए, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है, एक जीव, द्विजीवीय या टेड्रोफाइटा से या जिम्बोस्पर्म से। आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा, जिम्बोस्पर्म से। यहाँ पे एक बीजी क्या होता है, जिसमें केवल एक बीज होता है उनके एक बीजीय कहते हैं, जिसमें केवल 2 बीज होता है उनको 2 बीज, मतलब कोई जैसे कोई ऐसा फल या फ्रूट ले लीजिए इसमें केवल एक ही बीज होगा, इनको हम एक बीज कहेंगे। कोई ऐसा ले लीजिए फूल वगैरह या कुछ ऐसा फ्रूट ले लीजिए इसमें 2 बीज होता है उनको 2 बीजीय कहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये संसार का सबसे जो लंबा पौधा है ये जिम्बोस्पर्म से होती है यहाँ पे, ये याद रख लीजिएगा, संबंध है यहाँ पे। खैर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया यहाँ पे। हाइपोडियन दुनिया का सबसे ऊंची जीवित पेड़ है, यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है यहाँ पे, इनकी खोज साल 2006 में हुई थी यहाँ पे। सुनलैंड दक्षिणी अफ्रीका के लिम्पो राज्य में स्थित है, यह पेड़ करीब लगभग 6000 साल पुरानी है। सबसे पुरानी पूछे तो सुनलैंड बोल दीजिएगा यहाँ पे। और सबसे ऊंची जीवित पेड़ पूछे तो 2006 में इनकी खोज की थी, हाइपोडियन में, जो कि कैलिफोर्निया में है पे। जनरल शेरमैन बात करेंगे कैलिफोर्निया का सबसे लंबा पेड़ यहाँ पे, याद रख लीजिएगा, जो कि गैस 52,500 क्यूबिक फुट या 4000 साल पुरानी है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे टेड्रो कैमल्स बात करने वाले गैस, ये दुनिया के सबसे बड़ी बांस प्रजाति है जो कि 46 मीटर ऊंची और 37 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, तो काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वनस्पति विज्ञान की किस शाखाओं में शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवाल यही कदई जो कल वगैरह जो तालाब वगैरह के पास हरा हरा जम जाता है, तो इसको ही कदई बोलते हैं। लेकिन ये खाता भी किसी किसी राज्य में नहीं खाया भी जाता है, हम लोग तो उन्हें गंदा नज़र से देखते हैं, यार बेकार है, स्लिप मार जाएगा यहाँ पे। तो गैस इनको है ना हम लोग फाइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम कुछ पॉइंट और भी मेंशन किए, जैसे कि बर्फ पे, मान लीजिए ये बर्फ है, ठीक है, इस बर्फ पे उगने वाले क्या कहते हैं, इस बर्फ पे उगने वाले पौधा का क्रिप्टोफाइटा कहते हैं यहाँ पे। इनके अलावा बात करने वाले चट्टानों पे उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, लिम्फोफाइटा कहते हैं यहाँ पे। आगे देखें यहाँ पे शैवाल पे अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ये सब चीज़ आप बेसिक एक जानकारी रख सकते हैं, काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पे। कई बार एग्जाम में ये सब चीज़ पूछ लिया जाता है कैसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कैसे आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा यहाँ पे। सो 8 क्वेश्चन ही हम लेके आए हैं, ये हमारा ऐप है। क्वेश्चन थोड़ा हम कम लेके आते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है कैसे यहाँ पे, ठीक है।
सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे आपको प्रैक्टिस सेट हो, पीडीएफ हो, 15,000 से भी अधिक क्वेश्चन का पीडीएफ लाइफ टाइम के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट आगे भी अपलोड होगा, केवल 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन, टेस्ट सीरीज में एक कंडीशन है, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो 15 रुपया फाइन लगेगा यहाँ पे। जैसे अपने आप डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको हर वीक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। टेस्ट नहीं दिए, अगर आंसर नहीं भेजे इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो अपने आप आईडी लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।